तो आज हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। हम मिलकर एक अच्छा एनालिटिक डैशबोर्ड बनाएंगे यूजिंग पावर बीआई। इमेजिन करें आप अपने एचआर डेटा को देख रहे हैं और कुछ ही क्लिक्स में आपके पास है वेरिएबल इंसाइट जो आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। ये डैशबोर्ड आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और सीवी में भी ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। तो रेडी है एक्सप्लोर करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस डैशबोर्ड में हमने मोस्टली एट्रिशन पे कंसंट्रेट किया है। ओके, तो ये 3 डिपार्टमेंट है। सो अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लूँ तो पूरा डेटा हमारा फिल्टर हो जाएगा। तो जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 582 मेल है, 379 फीमेल है। तो ये टोटल एम्प्लॉयज़, उसके एट्रिशन रेट, एवरेज एज 37 एवरेज एज है। ओके, जिन्होंने कंपनी छोड़ा है। एवरेज इनकम क्या है उनकी 6.28। ओके, एवरेज ईयर इन कंपनी, मैरिटल स्टेटस, एट्रिशन बाय एजुकेशन, एट्रिशन बाय सैलरी स्लैब, एट्रिशन बाय एज ग्रुप, उनका एज ग्रुप के हिसाब से एट्रिशन है। एट्रिशन बाय जॉब रोल है। ये एट्रिशन बाय ईयर एट कंपनी है। तो मोस्टली 1 ईयर में 38 लोगों ने छोड़ा है कंपनी को। ओके, और ये बेस्ड ऑन रेटिंग्स है। तो जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन का रेटिंग होता है जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो उनको 1 से लेकर 4 के बीच में रेटिंग करना होता है। तो ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस डैशबोर्ड की जर्नी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला पार्ट है एक्सेल डेटा वॉक थ्रू, जिसमें हम एक्सेल डेटा को अच्छे से वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे। सेकेंड है इम्पोर्ट डेटा इन पावर बीआई। तो हम डेटा को पावर बीआई में इम्पोर्ट करेंगे। थर्ड है डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीन और फॉर्मेट करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट है क्रिएट विजुअल एंड फॉर्मेटिंग, विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे और उसे फॉर्मेट करेंगे। चलिए हर पार्ट को डिटेल में देखते हैं। अच्छा डेटा हमारे पास आ चुका है, तो इस डेटा को हम अच्छे से वॉक थ्रू करेंगे, गो थ्रू करेंगे। इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, हम वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे जो हमें इंसाइट्स बनाने में हेल्प करेगा और उसको हम विजुअलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं इन पावर बीआई। पहले हम जल्दी से सारे कॉलम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी से। तो एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक आईडी होता है जो हर एम्प्लॉय को दिया जाता है। उसके बाद आता है एज, एम्प्लॉय का एज क्या है, एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप में वो आता है। उसके बाद है एट्रिशन। सो मैं आपको एक बात बता दूँ, तो जो हमारे डैशबोर्ड है ना, जो हम डेवलप करने वाले हैं, वो मोस्टली एट्रिशन के बेस पे होगा। क्योंकि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि जो भी बंदे छोड़ के जा रहे हैं, ओके, जो भी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, वो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो मतलब कौन से डिपार्टमेंट के हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, और भी बाकी सारी चीज़ें हम शो करेंगे। सो एट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाता है उसे हम एट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये यस है तो मतलब ये बंदा छोड़ के गया है, और नो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस ट्रैवल। तो बिजनेस ट्रैवल से है नॉन ट्रैवल, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, ट्रैवल रेयरली, ट्रैवल रेयरली। तो ये 3 चीज़ें हैं, बट इस दोनों में ना एक चीज़ डिफरेंस है कि ये है डैश का। ओके, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, तो इसको हम पावर बीआई में क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं डेली रेट से। ओके, उसके बाद है डिपार्टमेंट, तो कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। डिस्टेंस फ्रॉम होम, कितने डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। ओके, एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड, कौन सा एजुकेशन फील्ड है उनका, जैसे कि लाइफ साइंस, मार्केटिंग, मेडिकल, अदर टेक्निकल डिग्री, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद आते हैं एम्प्लॉय काउंट है, एम्प्लॉय नंबर है। एनवायरनमेंट सेटिस्फेक्शन होता है कि जैसे कि रेटिंग्स देते हैं एनवायरनमेंट सेटिस्फेक्शन की, एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है। ओके, तो 1 से लेके 4 तक। उसके बाद आ जाता है जेंडर, वो मेल है कि फीमेल है। फिर आता है आर्ली रेट, फिर जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब लेवल क्या है। ओके, उनका लेवल भी होता है जॉब में। ओके, तो जैसे कि 1 से लेके 5 तक का है। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब रोल क्या है उनका। तो ये सारे जॉब रोल्स है। ओके, फिर आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन से मीन्स लाइक कि वो रेटिंग देते हैं कि कितना, मतलब 1 से लेके 4 तक। ठीक है, उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है। उसके बाद है उनका मंथली इनकम, बहुत ही मेजर और बहुत ही फोकस करने वाली चीज़ है भाई, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है,
तो मंथली इनकम हो गया। फिर होता है सैलरी स्लैब कि वो कौन से स्लैब में आते हैं, उनके बाद आता है मंथली रेट, फिर नंबर कंपनी वर्क, ओके कि कितने कंपनी में काम कर चुके हैं। उसके बाद है ओवर 18 ईयर्स, ओवर टाइम ईयर्स और नो। फिर आता है परसेंटेज सैलरी हाइक, कितना परसेंटेज हाइक मिला है। फिर आता है परफॉर्मेंस रेटिंग, रिलेशन सेटिस्फैक्शन, फिर स्टैंडर्ड आर, स्टॉक ऑप्शन लेवल। तो ये सारी चीज़ हमारी रिपोर्ट में काम की नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रेटिंग्स है, तो रेटिंग्स हम कुछ इसका यूज़फुल नहीं होगा हमारे इनसाइट्स में, ठीक है। अभी हमने तो कॉलम्स देख लिए हैं। अगर आपको अच्छे से इसको और भी डीप डाइव करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक्सेल डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से वॉक थ्रू कर लेना। अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम अगर पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम डेटा को लोड कर लेंगे। जो हमारा डेटा है वो CSV फाइल में, तो CSV फाइल से मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ये हमारा HR का डेटा है। तो इसे मैं लोड कर लेता हूँ, कनेक्टिंग हो रहा है। ओके, तो हाँ ये आ गया है। तो जैसे कि हमने एक्सेल वॉक थ्रू में देखा था कि जो बिजनेस ट्रैवल है, इसमें जो ट्रैवल रेयरली है ना, तो ये 2 बार रिपीटेड है और इसमें डिफरेंस है ये अंडरस्कोर का, ठीक है। तो पहले मैं लोड नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है कि इसमें हम डेटा को क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि जॉइनिंग हो गया, मर्ज हो गया, अपेंड हो गया, रिमूव रो, रिमूव कॉलम, मतलब जो भी आपको कैलकुलेशन नहीं, जो भी आपको डेटा क्लीनिंग करनी है, मर्ज करना है, न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसे हम पावर क्वेरी एडिटर भी कहते हैं, ओके। तो जल्दी से हम चले जाते हैं वो कॉलम पे, वो कॉलम था ये वाला, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस वैल्यू। तो रिप्लेस वैल्यू करेंगे हम ट्रैवल रेयरली से, ओके, ठीक है। तो लिखते हैं हम ट्रैवल अंडरस्कोर, नहीं ट्रैवल, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रेडली को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हो गया। तो अभी मैं एक बार फिल्टर चेक कर लेता हूँ, ओके, ट्रैवल रेडली, ओके, ठीक है। तो अभी देखो ये आ गया है, ओके। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ एक चेंजेस किया, ओके, रिप्लेस वैल्यू किया हूँ। तो ये जो अप्लाई स्टेप है ना, तो यहाँ एक स्टेप ऐड हो गया। तो मैं भी इस पर क्लिक भी करूँगा तो मेरे को यहाँ ऊपर क्वेरी दिखेगा, ठीक है। तो मैंने किससे रिप्लेस किया, ट्रैवल विदाउट अंडरस्कोर वाले को मैंने विथ अंडरस्कोर वाले से रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं इसको क्लोजर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं क्लोजर अप्लाई करूँगा, ये पावर बीआई डेस्कटॉप में हमारा डेटा लोड हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा लोड होने में। तो ये डेटा लोड हो चुका है। तो अभी आपको अगर आपका डेटा देखना है तो टेबल व्यू में हम जाएंगे और ये डेटा आप यहाँ देख सकते हैं और ये सारे कॉलम आप राइट कॉर्नर पे आएंगे, ओके। तो आप डेटा यहाँ भी एनालाइज कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड व्यू में, ओके। तो रिपोर्ट व्यू भी कहते हैं इसे हम। तो जब हमारा पहला स्टेप होगा, हम यहाँ कैनवास ऐड करेंगे। कैनवास मतलब जो हमारा रिपोर्ट का बैकग्राउंड होगा ना, वो हम ऐड करेंगे। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। तो उस पर हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में कैनवास बैकग्राउंड, कैनवास बैकग्राउंड हम ब्राउज करेंगे, ओके। जैसे हम ब्राउज करेंगे, ये मेरा बैकग्राउंड है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फिट कर लेता हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं आया, आया है। मैं इसका ट्रांसपेरेंसी 0 करना पड़ेगा, ये 0 होगा यहाँ से, इसमें 0 करूँगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड का बैकग्राउंड सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्ट है हम उसका नाम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा रिपोर्ट का नाम है HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड, मैं इसको नाम दे देता बराबर, HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड,
मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ट्वेंटी, ओके, आपको सिलेक्ट करना होगा। 20 रख देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और 28 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाम ऐड हो गया है, हमारे रिपोर्ट का नाम। ओके, हमारा नहीं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये बैकग्राउंड इसको हटाना होगा। तो ये बैकग्राउंड हटाने के लिए मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये बॉक्स को। ओके, इससे मैं जाता हूँ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में मुझे ट्रांसपेरेंसी इसका बढ़ा देना होगा। ये आ गया, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, बैकग्राउंड ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है। ओके डन, ये परफेक्ट है। तो हमारी रिपोर्ट का नाम ऐड कर दिया हमने। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक्सेल में हमारे पास एक कॉलम है जो यूनिक काउंट हम किसका लेंगे, एम्प्लॉय आईडी का। ओके, तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ मुझे एक चार्ट आ जाएगा। तो इस चार्ट को मैं क्या करूँगा, मुझे ना काउंट बताना है, केपीआई बताना है। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ओके, तो इसको मैं कार्ड से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये कार्ड है, तो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ रहा है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, तो यहाँ मुझे जाके इसको करना होगा काउंट डिस्टिंक्ट। तो ये हमको ओवरऑल काउंट मिल गया एम्प्लॉय का। तो ये हमारा पहला केपीआई रेडी हो गया। जो सेकेंड है, तो वो हम शो करेंगे एट्रिशन। ओके, तो एट्रिशन के लिए मुझे काउंट चाहिए। ये अगर मैं टेबल में आपको बताऊं, तो एट्रिशन का हमारे पास है टेक्स्ट, जैसे कि येस और नो। बट मुझे ना इसको काउंट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा। ओके, हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके इसमें हम ना न्यू कॉलम ऐड करेंगे नंबर्स का। ओके, तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम। ओके, तो हम कॉलम का नाम दे देंगे एट्रिशन काउंट दे देते हैं। ओके, कौन से कॉलम पे करना है, हमें एट्रिशन का करना है। अगर ये यस रहा तो 1 और एल्स 0। ठीक है, तो एट्रिशन हमारे पास दो ही वैल्यू है, यस और नो। अगर एट्रिशन यस है तो 1, नहीं है तो एल्स 0। इफ एल्स का कंडीशन है इसमें। मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास न्यू कॉलम आ गया है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला 1 बता रहा है, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका एट्रिशन यस है, यस का एट्रिशन यस है। ठीक है, तो हमने न्यू कॉलम ऐड कर लिया है। तो मैं फिर से होम पे जाके क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, ताकि हम पावर बाई डेस्कटॉप में जा सके। हम पावर बाई डेस्कटॉप में आ गए। लाइक अभी ये थोड़ा रिफ्रेश होगा क्योंकि हमने चेंजेस किया है डेटा में। डन, कॉपी बना लेता हूँ। ये कार्ड का मैं कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बना दिया। तो अब मुझे क्या दिखाना है कि एट्रिशन कितना है। ओके, एट्रिशन काउंट क्या है। ओके, तो मैं एम्प्लॉय आईडी निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा एट्रिशन काउंट, जो हमने न्यू कंडीशन कॉलम ऐड किया है। तो इसमें भी क्या बता रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू बता रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, फिर से हमें यहाँ जाके एट्रिशन का काउंट लेना होगा। ओके, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो एट्रिशन का जो ये एट्रिशन काउंट का कॉलम है वो न्यूमेरिक नहीं है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है ना, हमें इसका सम करना है एट्रिशन काउंट का। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा टाइप में जाएंगे, इसका डेटा हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे होल नंबर पे। तो इसको यस कर लेते हैं, क्योंकि अगर टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट को आप काउंट दिखाओगे
तो वो 2 ही शो करेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट में था 0 और 1, इसलिए 2 बता रहा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ आएंगे, ये चेंजेस करेंगे, इसमें फील्ड में वैल्यूज़ में हम जाएंगे। अब देखो, जब आपका डेटा न्यूमेरिक होता है ना, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये सम आ गया 238, मतलब हमारे पास 1470 एम्प्लॉय थे, जिसमें से 238 लोगों ने कंपनी छोड़ दी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एट्रिशन रेट, तो मुझे ना एट्रिशन रेट निकालना है। ओके, तो अभी एट्रिशन रेट निकालने के लिए मुझे मेजर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है उसमें हम क्लिक करके यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू मेजर का। ओके, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, यहाँ ऊपर हमें कैलकुलेशंस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ एट्रिशन काउंट, और काउंट एट्रिशन काउंट है हमारे पास, एट्रिशन रेट दे देते हैं। ओके, तो एट्रिशन रेट हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ एट्रिशन काउंट डिवाइड बाय सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, तो इसका मैं आपको कैलकुलेट समझा देता हूँ। जैसे कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, ओके, तो अभी हमें कि हमारा जो परसेंटेज निकालना था, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उसका फॉर्मूला होता है जैसे कि सम ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, राइट। तो उसी तरह से हमने यहाँ रेट, एट्रिशन रेट निकाला है, सम ऑफ एट्रिशन काउंट डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल एम्प्लॉय काउंट। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये तो ये हमारा न्यू मेजर यहाँ ऐड हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा हमारा न्यू मेजर, ओके, तो ये हमारे पास एट्रिशन रेट आ गया। ओके, बट ये मुझे परसेंटेज में शो करना है, तो मैं यहाँ इंटू 100 नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये परसेंटेज में आ गया। तब ये 2 डिजिट शो कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका डिजिट में 1 कर देता हूँ। ओके, तो ये आ गया 16.1%। ठीक है, तो इस तरह से हमने एट्रिशन रेट भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम KPI शो करेंगे, वो है एवरेज एज। जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका एवरेज एज क्या है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो एवरेज एज निकालने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा एज का कॉलम। ओके, ये सम आ गया है 55 के एज ने, इतना एज किसी का नहीं होता भाई। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि आपका कॉलम अगर न्यूमेरिक रहेगा तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए एज का, तो मैं एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तब ये है 36.92। तो ये 36.92 तो नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाके कॉल आउट वैल्यू, इसका जो डेसिमल है वो बंद कर देता हूँ, या तो ओके 0 कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, 0 कर दूंगा तो ये 37 एवरेज। तो अभी हमने एक और KPI देख लिया, एवरेज एज। जो एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉय है वो है 37। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज इनकम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कोई कॉपी पेस्ट करके न्यू कार्ड बना लेता हूँ और मैं एज को निकाल देता हूँ। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें इनकम चाहिए। तो हमारे पास एक कॉलम है मंथली इनकम का, तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम अभी हमें क्या करना होगा, हमें वो फील्ड पे जाके हमें इसका
एवरेज सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका एवरेज है 7K। जैसे कि हमने एवरेज एज का डेसिमल 0 किया था, इसको हम बढ़ा देते 1 डेसिमल पे, तो ये 6.5K हो गया। ओके, तो 6.5K एवरेज सैलरी है एम्प्लॉय की। और एक लास्ट KPI हम देखते हैं एवरेज ईयर्स इन कंपनी, मतलब काम किया है मोस्टली, तो उनका हम एवरेज देखेंगे। तो हमारे पास एक और कॉलम है जो है ईयर एट कंपनी, ठीक है। तो फिर से हमें इस पे सिलेक्ट करना होगा एवरेज। तो मोस्टली 7 ईयर्स तक एम्प्लॉय ने काम किया है। तो ये हमारे 6 KPIs रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छा इंसाइट दे रहे हैं, जैसे कि काउंट हो गया है, ओके, सम ऑफ एट्रिशन हो गया है, एट्रिशन रेट हमने शो कर दिया है, एवरेज एज क्या है एम्प्लॉयज़ का, उनकी एवरेज सैलरी इनकम क्या है, ओके, उनका एवरेज ईयर क्या है कंपनी में। तो ये KPI बहुत ही इंपॉर्टेंट है HR के लिए, एट्रिशंस का काउंट जितना हो सके कम कर सके। तो नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं चार्ट से, ओके। तो पहले मैं एक ले लेता हूँ फनल चार्ट। तो फनल चार्ट में हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि उनका मैरिटल स्टेटस एम्प्लॉयज़ का। तो हमारे पास एक कॉलम है मैरिटल स्टेटस, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और वैल्यूज़ में हम ऐड कर देंगे एम्प्लॉय ID। तो इसका हम ले लेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। तो ये बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस हमारे पास काउंट आ गया है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रिशन बाय एजुकेशन फील्ड, ओके। तो उसके लिए हमें एक पाई चार्ट ऐड करना होगा। अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाई चार्ट ऐड करना चाहिए, इसलिए मैं पाई चार्ट कर रहा हूँ। मतलब आप लोग अपने थिंकिंग से, अपने एनालाइज से आप विजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी ले लेता हूँ एजुकेशन फील्ड। तो हमारे पास कॉलम है एजुकेशन फील्ड और एट्रिशन काउंट। तो बेस्ड ऑन एट्रिशन काउंट हमारे पास एजुकेशंस का इंसाइट आ गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रिशन बाय सैलरी स्लैब। तो हमें ये पता करना है कि कौन से सैलरी स्लैब में से एम्प्लॉयज़ ज़्यादा छोड़ के गए हैं, ओके। तो उसके लिए डोनट चार्ट ले लेता हूँ। डोनट चार्ट में हम ऐड करते हैं सैलरी स्लैब। तो हमारे पास कॉलम है सैलरी स्लैब का और इसको हम काउंट ले लेते हैं एट्रिशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है चार्ट, हमने लिया है काउंट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओ सैलरी स्लैब, ओके, मैंने एट्रिशन काउंट लेना है हमें। अगर मैं देखूँ तो अप टू 5K वाले एम्प्लॉय ज़्यादा छोड़ के गए हैं कंपनी को। तो ये इनको ध्यान देना होगा कि इनका सैलरी थोड़ा बढ़ा दें, ताकि ये कंपनी छोड़ के ना जाएं, अच्छे से काम करें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अभी हम देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए हैं, मतलब एट्रिशन काउंट बाय एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप वाले ज़्यादा कंपनी स्विच किए हैं। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ स्टैक कॉलम चार्ट, ओके। इसमें एज ग्रुप और एट्रिशन काउंट। तो मोस्टली छोड़ के जाने वाले बंदे हैं, उनका एज है 26 से 35 और सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं 55 प्लस में, इनका काउंट कम है। नाइस, ओके। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो अभी हम ले लेते हैं एक रिवेंज चार्ट, जिसमें हम प्रेजेंट करेंगे एट्रिशन बाय जॉब रोल, ओके। तो जॉब रोल सिलेक्ट कर लिया, फिर से हम एट्रिशन काउंट ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी जो ज़्यादा छोड़ के जाने वाले एम्प्लॉय है उनका रोल था लैबोरेटरी टेक्नीशियन। तो अभी HR को देखना होगा कि भाई लैबोरेटरी टेक्नीशियन में क्या प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे कंपनी को।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हम लेते हैं एक क्या ले कॉल सॉरी चार्ट लेते हैं हम, एरिया चार्ट। ओके, तब एरिया चार्ट में अभी देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, सैलरी स्लैब, एज ग्रुप कवर कर लिया है, जॉब रोल कवर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं ईयर इन कंपनी, मतलब उन्होंने कितने साल कंपनी में काम करने के बाद जॉब छोड़ा है। हमारे पास कॉलम है ईयर एट कंपनी का। तो ईयर एट कंपनी हमने ले लिया है और एडिशन काउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो एक्स एक्सिस है इसको हमें डालना है ईयर एट कंपनी, और जो वाई एक्सिस है इसमें आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा सम ऑफ एडिशन काउंट। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो गया, इसे हम एरिया चार्ट कहते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा जाना 20-30 ये नहीं चाहिए। अभी हम इस पर फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर ये होगा कि एडवांस फिल्टर ईयर एट कंपनी के कॉलम पे हम लगा देंगे इफ लेस देन 10। एम्प्लॉय ने 10 साल भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके, तो हाई है वो है 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में 59 लोगों ने कंपनी छोड़ा है। मैं छोटा कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है टेबल। तो मैं नॉर्मल टेबल या मैट्रिक्स टेबल ऐड करूँगा। ओके, क्यों मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने मैट्रिक्स टेबल लिया है, किस लिए यूज़ होता है। तो मुझे ना अभी देखो मुझे क्या करना है, इसमें क्या प्रेजेंट करना है, जॉब रोल बेस्ड ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन रेट। ओके, तो जैसे कि मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ जॉब रोल सिलेक्ट कर लिया, और इसको मैंने रोज़ में ऐड करना है मुझे, रोज़ के अंदर। तो देखो ऐसा ही मुझे जॉब रोल्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉलम और एक वैल्यू। तो कॉलम में ऐड करूँगा जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब कंपनी 1 से लेकर 4 तक रेटिंग प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना रेटिंग करें उनके जॉब सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। तो ये 1 से लेकर 4 तक उनका रेटिंग है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ है जो रेटिंग दिए हैं। जो काउंट है सबसे ज़्यादा रेटिंग का वो है 67, जो है रेटिंग 1। इट्स नॉट गुड, बट ये हमें शो करना पड़ेगा ताकि वो कुछ चेंजेस ला सके। तो ये हमारे चार्ट्स भी रेडी है, KPIs भी रेडी है। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें एक ट्री मैप ऐड करेंगे, बट में शो क्या करेंगे, जेंडर शो करेंगे। ओके, तो कैसे, चलो देखते हैं। तो ट्री मैप है, ये रहा ट्री मैप। अब ट्री मैप के अंदर हम जेंडर ले लेते हैं, जेंडर। ओके, और आ गया है एट्रिशन काउंट, ये कितने मेल फीमेल थे ये हमें पता चल जाएगा। ज़्यादा मेल दिख रहे हैं, तो ये ट्री मैप इसलिए यूज़ होता है ना कि ये मतलब अगर मैक्सिमम नंबर है तो ये बिग बॉक्स में शो करेगा, और जैसे ये छोटा नंबर है तो ये स्मॉल। तो ये काउंट्स के हिसाब से बॉक्स क्रिएट करता है। इसको हम ले जाते हैं ऊपर टॉप में। ये हम फॉर्मेटिंग करेंगे, पहले हम अच्छे से सारे विजुअल सारे इंसाइट प्रेजेंट कर दें। ओके, तो हमारा ये भी रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है स्लाइसर, और स्लाइसर में हम ऐड करेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऐड हो गया। जैसे कि अगर मैं इस पर फिल्टर करूँ ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसमें थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे यहाँ टिक करूँ तो मेरा सारा डेटा ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। बट मुझे इसको ऐसा नहीं लगता है, इसको मुझे स्टाइल चेंज करना है। तो मैं जाऊँगा स्लाइसर सेटिंग पे, इसका स्टाइल में चेंज कर दूँगा टाइटल। तो ये
इस तरह कोई दिखेगा। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा ताकि ये फिट हो जाए प्रॉपरली। ये हो गया। ठीक है, तो हमारे केपीआई, स्लाइसर, कार्ड्स, विजुअलाइजेशन, सारे विजुअल्स हम ऐड कर दिए हैं। तो हमारा विजुअलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मेटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशंस को फॉर्मेटिंग करने से। ठीक है, तो पहले हम एक विजुअल को अच्छे से फॉर्मेट कर देंगे, फिर वही सेम फॉर्मेट हम दूसरे को फॉर्मेट पेंट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जनरल, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया था, इसका 80 कर देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। और इसको तो शैडो है, शैडो ऑन कर देता हूँ। तो शैडो में थोड़ा मुझे 3D इफेक्ट दिखाई देगा। देखो, ये थोड़ा 3D इफेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर अभी इसका मुझे चेंज करना है टाइटल। टाइटल ऑलरेडी है, तो इसको मैं कर दूंगा बोल्ड और सेंटर। फिर इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 16 रख देता हूँ। डन। ओके, तो अब हम ऐड करते हैं कलर्स इन कैटेगरी लेबल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ वाइट और इसको फिर बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। डेटा वैल्यू का चेंज कर देते हैं हम कलर। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ वाइट और इसका मुझे वैल्यू इसमें ऐड करना पड़ेगा ब्लैक। ब्लैक को कर दूंगा बोल्ड, ये विजिबल है। ठीक है, और लास्ट इसमें बचा है कन्वर्जेशन रेट। तो इसको मैं इसका भी कलर चेंज करके वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। तो ये एक हमारा जो विजुअल्स है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसका मुझे सिर्फ जो ये ग्राफ है इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंट कैनवास नहीं का मुझे ऐड करना होगा। कि मैं सिलेक्ट नहीं, कैसे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा था, मुझे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कलर्स, मैं कलर्स पे जाके मोर कलर जाऊँगा, यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ा मुझे पिंकिश ले लेता हूँ, लाइट। ओके, डन। तो अब ना मुझे जो पिंक पे ना ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर से मुझे चेंज करना होगा। तो मैं जल्दी से कलर चेंज कर देता हूँ सबका। इसका मैं कर देता हूँ वैल्यूज़ का वाइट। और बाकी का मैं दोनों का चेंज कर देता हूँ ब्लैक। तो ये फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छे से आपको करना होगा क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। ओके, तो ये विजिबल है। तो अभी सेम मैं क्या करूँगा, मैं इसका कॉपी फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट पेंट, ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो फॉर्मेट, और सेम मैं इस पर अप्लाई कर दूँगा। देखो, जो मैंने फॉर्मेट यहाँ लगाया था यहाँ हो गया। अब बस मुझे इसका क्या करना है, मुझे ये लेजेंड क्या है, लेजेंड ये है, तो मैं लेजेंड क्लोज कर दूँगा। ठीक है, और डिटेल्स लेबल में आके यहाँ में ऑप्शन मिलता है ऑल डिटेल्स लेबल। तो ये लेजेंड के नाम के साथ साथ हमें डिटेल्स भी शो करेगा। इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल हम रख देते हैं एडिशन बाय एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन बाय एजुकेशन, ठीक है, एडिशन बाय एजुकेशन रखते हैं। तो ये भी हमारा फॉर्मेट हो गया है। बस इसका मुझे कलर चेंज करना होगा, इसका डिटेल्स का। डिटेल्स में जाऊंगा वैल्यूज़, वैल्यूज़ में हम कलर चेंज कर देंगे ब्लैक। ओके, डन। और इसको थोड़ा मेरा रोटेट कर देता हूँ ताकि वो और भी प्रॉपर डिटेल्स दिखे। ठीक है, तो ये रोटेट करूँगा ना तो एक्चुअली में डिटेल्स नहीं दिख रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और क्लियरली डिटेल्स दिखे।
तो थोड़ा और रोटेट करके देखते हैं। ओके, ये परफेक्ट है। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये पेंट, ये पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसका भी मुझे टाइटल सेट करना होगा, तो इसका हम टाइटल रखेंगे एट्रिशन बाय सैलरी स्लैब। बाय सैलरी स्लैब। वो फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पे ऐड कर देते हैं। इसको भी टाइटल चेंज करना होगा, तो टाइटल हम दे देंगे एट्रिशन बाय एज ग्रुप। एट्रिशन बाय एज ग्रुप हो गया। तो इसमें मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग और करना होगा, जैसे कि एक्स एक्सिस को लेके तो मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसको बोल्ड, विजिबल हो जाएगा। और इसका मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ। सेम फॉर एक्स वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे मैं वैल्यूज़ में जाके कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, बोल्ड और टाइटल क्लोज कर देता हूँ। ये परफेक्ट है। ठीक है, तो अब रही बात कलर चेंज की, तो इसका मैं बाहर का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, पिंक है तो पिंक नहीं रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक है हमारा। ये देखते हैं, ये थोड़ा ओके, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ये भी सेट हो गया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसे मुझे चेंज करना होगा, तो इसका तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं फटक से। ओके, ये रहा, ये सही लग रहा। तो ठीक है, तो अब और हमें इसमें चेंजेस करना होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसका है तो और बढ़ा देते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है। इसमें बॉर्डर दे सकते हैं आप, अगर आपको बॉर्डर देना है तो। का लेआउट भी देख सकते हैं, इसे कि अगर मैं स्पेस बढ़ा दूँ तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो अब बचा है टाइटल, तो हम टाइटल दे देते हैं एट्रिशन बाय जॉब रोल। एट्रिशन बाय जॉब रोल। ओके, तो ये भी हमारा विजुअल्स तैयार हो गया है। तो इसको मैं कॉपी फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मुझे इसका कलर के लिए मार्कर ऐड करना होगा। मार्कर आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, इसका आपका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर रख देता हूँ ब्लैक। डिटेल लेवल, सीरीज लेवल नहीं किया मैं। ओके, तो अब मुझे ऐड करना है एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ ब्लैक ऑलरेडी है। सेकेंडरी एक्स एक्सिस, इसका जो वैल्यूज़ है इसका भी ऑलरेडी कलर है। तो मुझे कलर चेंज करना है इसके लाइंस के। ओके, तो लाइंस के कलर चेंज करने होंगे। ये ब्लू है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने कलर भी सेट कर लिया इसका। तो अभी हम नेक्स्ट इसका टाइटल ऐड करेंगे। तो इसका टाइटल हम देंगे एडिशन बाय ईयर एट कंपनी। तो टाइटल भी सेट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट हम ऐड करेंगे टेबल को। तो टेबल के लिए मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट को,
और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉपी तो मैं कर दूंगा बट फिर से मुझे इसमें कुछ तो चेंजेस करने होंगे। ठीक है, बैकग्राउंड सिर्फ हो गया है। तो अभी इसमें ऑप्शन हमें मिलता है स्टाइल्स में, तो स्टाइल्स में ले लूँगा ऑल्टरनेट रोज और अपने हिसाब से इसमें कलर ऐड कर दूँगा। तो जैसे कि ऑल्टरनेट रोज तो मैंने ले लिया है। ओके, टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ इसका ग्रीनिश, और ऑल्टरनेट बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो ऑल्टरनेट बैकग्राउंड हम दे देते हैं ऑरेंज। हमारे विजुअल्स तो अभी एडिट हो गए हैं, विजुअल फॉर्मेटिंग हो गए। ऊपर के दो और बाकी है तो इसको भी हम कर देते हैं। तो कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट में। तो इसमें मैं टाइटल नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो दिख रहा है मेल फीमेल। तो टाइटल में क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ मेल के लिए। मेल के लिए हम रखते हैं ब्लू और फीमेल के लिए रखते हैं हम थोड़ा सा पिंकिश। तो मैं थोड़ा चले जाता हूँ यहाँ, यहाँ मुझे और थोड़ी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, डन। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ब्लू, ठीक है, लुकिंग गुड। अभी हमारा लास्ट विजुअल बचा है, KPIs को फिर हम ऐड करेंगे इसके बाद। ओके, तो इसको भी मैं इसका जो टाइटल है वो क्लोज कर देता हूँ, ऐसा राइडर। और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इसको मुझे रिसाइज करना होगा। 28 है, 24 करते हैं और इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इसका वो जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्लाइसर्स है और स्लाइसर्स के में कलर चेंज करना है मुझे। वैल्यूज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का हम कलर दे देते हैं कुछ। तो ये भी कलर हमने दे दिया। और इसका फॉन्ट कलर हम दे देते हैं ब्लैक। तो कर देते हैं बोल्ड और उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं साइज। ठीक है, तो ओके, तो ये सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है तो इसको हम 9 पे रखते हैं। ठीक है? और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि इस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको ले आता हूँ थोड़ा नीचे। डन। तो अब जैसे इस पर आप ओवर करोगे तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा मेरा रिपोर्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से फिल्टर हो जाएगा। तो आप कोई भी चेंजेस करोगे उसको आप सेव कर लेना, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अचानक बंद हो गया, तो आपका जो चेंजेस है वो निकल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ इस KPIs। तो हम एक KPI को अच्छे से फॉर्मेट करेंगे, फिर सारे KPIs को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो पहले तो हम इसका जो बैकग्राउंड है उसे ट्रांसपेरेंसी उसका बढ़ा देते हैं। ओके, 0 कर देते हैं थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसका मैं ट्रांसपेरेंसी पूरा हटा देता हूँ क्योंकि हम इसमें इमेजेस भी ऐड करने वाले हैं। ओके, तो इसका जो कैटेगरी लेबल है ये भी हटा देता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ टाइटल। तो टाइटल हम दे देते हैं टोटल एम्प्लॉयज़।
ओके, ये हमारा टाइटल रेडी हो गया है। बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, और इसको मैं साइज बढ़ा देता हूँ इसका। ओके, तो ये हमारा टाइटल रेडी हो गया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसका वैल्यू का मुझे चेंज करना होगा, वैल्यू ऑल आउट वैल्यू इसको मुझे करना होगा 40 रखते हैं। डन। तो मैं सेम सबका चेंज कर देता हूँ। वो इसका भी मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। इसका है एट्रेशन। क्या, सेम फॉर दिस एट्रेशन रेट। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एवरेज एज, एवरेज मंथली इनकम, एवरेज इनकम, और इसमें ऐड कर देते हैं कोई बेस्ट। ओके, इसका मुझे और एक चेंज करना था। ठीक है, और एवरेज ईयर इन कंपनी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, इसका सबका मुझे ना कलर चेंज करना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सबका एक साथ हो जाए। ओके, डन। जब तक कुछ ट्राई नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो इसको तो मैंने सबका कलर एक साथ चेंज कर दिया है। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। पहले सबको एक साइज में ले आता हूँ मैं। Yeah. तो ये थोड़ा इसको साइज करने में टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट करना ज़रूरी है। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। इसको सब सेम करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें इमेज ऐड करने वाले हैं। तो थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे रहा तो इसका लुक है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट में आके इसको हम अलाइन कर देंगे। अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल चीज़ है, हम इसमें इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट, यहाँ इमेज का ऑप्शन है, आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ये सारी मैंने पीएनजी फाइल में डाउनलोड किया है क्योंकि इसका बैकग्राउंड है वो निकल जाए। मुझे इमेज के साथ इसको अच्छे से फॉर्मेट करना होगा। और तो उसको छोटा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, ये पहला इमेज हमारा रेडी हो गया है। तो हम सेकंड इमेज लेते हैं एट्रिशन का।
यहाँ पास एट्रिशन भी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अगर आपको PNG फाइल नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या करना कि इमेज डाउनलोड करना, और ये बैकग्राउंड रिमूवर आता है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूवर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो अभी ऐड करते हैं एट्रिशन रेट के लिए। तो एट्रिशन रेट वाला इमेज है हमारे पास, ये रहा। को भी मैं थोड़ा रिसाइज करके यहाँ फिट कर लेता हूँ, थोड़ा मूव करना होगा। ये एट्रिशन रेट भी रेडी हो गया है। अब आता है एवरेज एज। तो जितने हमें KPI देना, मैंने उसके हिसाब से इमेजेस डाउनलोड किए हैं। तो एज है हमारे पास, ये रहा। ये हमारा एज भी सेट, ठीक है। अब आता है एवरेज इनकम। तो इनकम का भी है हमारे पास, इनकम का हमने किया है, ये रहा इनकम की फाइल। तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ इनकम के साथ, थोड़ा पास ले आता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। डन, ठीक है। अब बचा एवरेज ईयरली कंपनी, ठीक है। तो फाइनल इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो एवरेज ईयरली कंपनी, और ये आ गया। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या ठीक है। तो ये सारे इमेजेस ऐड हो गए हमारे KPIs के साथ। तो हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो एडिंग है डैशबोर्ड का, उसका मैं थोड़ा कलर चेंज करने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव कलर डालता हूँ। ये कलर सही लग रहा है, उसका मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक, इसको मैं दे देता हूँ शेडो एंड बॉर्डर, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसको मैं राउंड कर देता हूँ 5, ठीक है। तो ये ओके, ये परफेक्ट है। तो अभी हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा डेटा उस हिसाब से फिल्टर हो रहा है। सो एक्सेल डेटा में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से डेवलप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। डेटा को अच्छी तरह समझना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। विजुअल को सिंपल और क्लियर रखें ताकि इंसाइट ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। पावर BI के डिफरेंट फीचर और कस्टमाइजेशन ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।